जहलम में पाक फौज की इमदादी कार्रवाई। पानी में फंसे 40 अफराद को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर पहुंच गए। चकवाल में डैम टूट गया, 2 अफराद जाँ बहक। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और चकवाल में हंगामी हालत नाफिज, खतरे के सायरन बजा दिए गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश, हादसात में अमवात की तादाद 43 हो गई। बोनीर में राब्ता सड़कें मुतासिर, ग्लेशियर फटने का खतरा। PDMA ने चित्राल, दीर, सवाद और कोहिस्तान की जिला इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया। दियामर में राब्ता सड़कें मुतासिर। आवारान में फितना, हिंदुस्तान की दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। मेजर सैयद रब नवाज तारिक बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। फोर्सेस के मौसर कार्रवाई में भारतीय हिमायत याफ्ता 3 दहशत गर्द हलाक। ISPR का कहना है फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुराज़्म हैं। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे आज़म को मजीद तक़वियत देती हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का ऑपरेशन पर फोर्सेस को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। शहीद मेजर रब नवाज को खिराज अक़ीदत पेश किया। कलात में मुसाफिर बस पर फितना, हिंदुस्तान की दहशत गर्दों का हमला। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले 3 कवाल जाँ बहक, 13 मुसाफिर जख्मी। कोच कराची से क्वेटा जा रही थी। सदर वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर दाखिला की शदीद मज़म्मत, कीमती जानी नुकसान पर अफसोस का इज़हार। कराची में CTD और कानून नाफिज करने वाले इदारे का हब रिवर रोड पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में फितना, खवारिज के 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। खुदकुश जैकेट, 1 क्लाशनकोफ, 1 पिस्तौल और बारूदी मवाद बरामद। दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल जारी। गजा में भूख से फलस्तीनियों की अमवात हो रही है। ईंधन की फराहमी बंद है। खुराक और अद्वियात की फौरी फराहमी यकीनी बनाई जाए। दुनिया कहत से 2-4 गजा को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसराइली कब्जे का खात्मा अमन के लिए जरूरी है। फलस्तीनियों का कत्लेआम रोजाना की बुनियाद पर बढ़ रहा है। गैर मशरूत जंगबंदी यकीनी बनाई जाए। फलस्तीनी रियासत के लिए फ्रांस सऊदी अरब कॉन्फ्रेंस मुस्बत उम्मीद है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब और सलामती काउंसिल के इसराइल ने शाम पर भी फिजाई हमले शुरू कर दिए। दमश्क में सदारती महल के करीब हमला, शामी वज़ारत दिफा के दफ्तर को ड्रोन से निशाना बनाया गया। हमला लाइव TV नशरियात के दौरान रिकॉर्ड। न्यूज एंकर खबर पढ़ रही थी। पस मंजर में जोरदार धमाका हो गया। इसराइली जारहियत से 3 शामी शहीद और 34 जख्मी हो गए। शाम की दरखास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास आज तलब। कश्मीर काउंसिल EU रोज़ जुमेरात 17 जुलाई को सुबह 9:30 बजे यूरोपियन पार्लियामेंट के सामने प्लस लक्समबर्ग पे 9:30 बजे एक प्रोटेस्ट कैंप लगाने जा रही है। कश्मीर काउंसिल यूरोपीय यूनियन आज ब्रसेल्स में यूरोपीय पार्लियामेंट के सामने कश्मीरी रहनुमाओं की रिहाई के लिए एहतजाजी कैंप लगाएगी। कश्मीर काउंसिल यूरोप के चेयरमैन आला रजा सैयद का यासीन मलिक, शबीर शाह समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। कहते हैं भारत के रियासती जबर के खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी और कैंप के अख्ताम पर यूरोपीय हुकाम को पिटीशन पेश करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का भारतीय आबी जारहियत से मुतालिक सवाल पर जवाब देने से गुरेज। टेमी ब्रूस ने कहा, भारतीय आबी जारहियत से मुतालिक सवाल का जवाब बाद में तलाश करके दूंगी। इसराइल और शाम में कशीदगी गलतफहमी की बुनियाद पर हुई। शाम को अपनी अफवाज कशीदगी वाले इलाकों से निकालने का कह रहे हैं। एयर इंडिया की तैयारी की तबाही के जिम्मेदार कैप्टन था। कैप्टन सोमीत ने कट ऑफ स्विचर बंद कर दिए, जिसके बायस इंजन को ईंधन की फराहमी रुक गई। फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन से पूछा था कि स्विचर क्यों बंद किए। फर्स्ट ऑफिसर घबरा गया था, मगर कैप्टन पुरसुकून रहा था। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट। पाकिस्तानी एयरलाइंस का बरतानवी फजाओं में दाखिला बहाल। बरतानिया ने भी पाबंदियां खत्म कर दी। पाकिस्तान का नाम परवाजों के लिए गैर महफूज फहरिस्त से निकाल दिया। पाकिस्तानी एयरलाइंस अब बरतानिया की परवाजों के लिए दरखास्त दे सकती हैं। PIA ने भी बरतानिया के लिए परवाजें चलाने के लिए कमर कस ली। परवाजें अगस्त से शुरू होने की उम्मीद। तर्जुमान PIA
पीआईए पर पाबंदी की जिम्मेदारी बानी पीटीआई पर भी आयद होती है। बानी पीटीआई और गुलाम सरवर ने रियासत के खिलाफ जुर्म किया। वज़ीर दिफा हवाबाजी ख्वाजा आसिफ का कहना है बानी और गुलाम सरवर ने मिलकर पीआईए को कब्रिस्तान बना दिया था। पीटीआई के वजीर ने अपने ही इदारे पर इल्जाम लगाकर पाबंदी की दावत दी थी। पाबंदी के बायस कौमी एयरलाइन को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। किसी को क्लीन चिट नहीं, साबिक वजीर की तकरीर ही मुजरिम साबित करने के लिए काफी है। अब ज्यादा एतमाद के साथ इंक्वायरी और एहतसाब कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने बरतानिया के लिए परवाज़ों की बहाली में मुबारकबाद दी। कहा माजी में पीटीआई रहनुमाओं के गैर जिम्मेदाराना बयानात से पाबंदियां लगी, मुल्की साख को नुकसान पहुंचा। बरतानिया के लिए पाकिस्तानी परवाज़ों का दोबारा आगाज इंतहाई अहम संग मील है। परवाज़ों के आगाज से सियाहत को भी फरोग मिलेगा। पाकिस्तानियों के लिए सफरी सहूलत में इजाफा होगा। रियासत मुखालिफ सोशल मीडिया सरगर्मियों का इल्जाम। अलीमा खानम को नोटिस जारी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लाहौर जोन की अलीमा खानम को कल सुबह 11:30 बजे पेश होने की हिदायत। नोटिस के मुताबिक अदम हाजिरी की सूरत में कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। देखिए इंशाअल्लाह आज कल में मैं आलिया हमजा बहन के साथ बैठूंगा। आप देखेंगे पार्टी में कोई निफाक नहीं है। आपस में कुछ गुफ्तगू हो जाती है, तल्ख कलामी भी हो जाती है, लेकिन ये माजी का हिस्सा है। सलमान अकरम राजा का आलिया हमजा पर गुस्सा ठंडा हो गया। कहते हैं आज या कल आलिया हमजा बहन के साथ बैठूंगा। पार्टी में कोई निफाक नहीं, हमने लंबी सियासी जंग लड़नी है, मुत्तहिद होकर काम करेंगे। अलीमा खानम का कहना है बानी ने गुज़िश्ता रोज सख्त पैगाम भेजा था कि पार्टी में जाती इख्तलाफात खत्म करें। हमारे लिए ये चीजें बिल्कुल बेमानी है, मिलकर तहरीक पर तवज्जो दें। बानी बहुत मुश्किल हालत में है, पार्टी से कहूंगी इस पर आवाज उठाएं। बानी के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने चीनी की दरामद पर टैक्स छूट का नोटिस ले लिया। वजाहत के लिए चेयरमैन एफबीआर और सेक्रेटरी तिजारत तलब। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनेद अकबर ने कहा एक्सपोर्ट पर भी पैसे लेते हैं और चीनी महंगी भी हो जाती है। रुकन कमेटी मोइन आमिर ने कहा चीनी पर यह प्रैक्टिस कई बरस से देख रहे हैं। सनाउल्लाह मस्ती खैल ने कहा यह आवाम की जेबों पर डाका और चंद लोगों को नवाजने का तरीका है। खानेवाल में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। डाकू मदीना टाउन में वारदात के बाद फरार हो रहे थे। फायरिंग के तबादले में डाकू असलम व नदीम साथियों की फायरिंग से मारे गए। डाकू मुख्तलिफ अजला में डकैती की मुतादिद मुकदमात में दर्ज हैं। लाहौर में बहरिया इंटरचेंज पर ट्रैफिक हादसे का मुकदमा नामालूम डंपर ड्राइवर के खिलाफ दर्ज। हादसे में राना मनान का बेटा अहमद और पुलिस कांस्टेबल अब्दुल सत्तार जख्मी हुए। जख्मियों को बहरिया इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया गया। कांस्टेबल अब्दुल सत्तार दौरान इलाज दम तोड़ गया। हादसा गाड़ी के डंपर से टकराने के बायस पेश आया। अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मिलने के वाक़े की तहकीकात जारी। कराची पुलिस ने मालिक मकान, स्टेट एजेंट्स और 10 से ज़ायद अफराद के बयान कलमबंद कर दिए। चौकीदार और घरेलू मुलाजमा भी शामिल। पुलिस हुकाम का कहना है कि हुमैरा असगर की डायरी से मिलने वाले नंबर्स पर राब्ता किया जा रहा है। अदाकारा के मोबाइल फोन से 10 अक्टूबर से पहले की कुछ चैट डिलीट है। मोबाइल डेटा और सोशल मीडिया राब्तों का जायजा ले रहे हैं। तफ्तीशी जराये का कहना है कि अदाकारा के अकाउंट में 3,98,000 रुपए मौजूद हैं, जिससे जाहिर होता है कि वो माली परेशानी का शिकार नहीं थी। सिंध सेफ सिटी अथॉरिटी सर्विलेंस सिस्टम में मसनूई जहानत का कामयाब इस्तेमाल। 36 रोज के दौरान चोरी, छीनी गई और जाली नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नंबर प्लेट और चेहरा पहचानने वाले आलात का इस्तेमाल। कैमरों की मदद से 23 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया।
19 मुकदमात कायम, 4 गैर कानूनी गाड़ियों को ANPR की मदद से तहवील में लिया गया। सिंध सेफ सिटी अथॉरिटी का दायरा मजीद बढ़ाया जा रहा है। पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस का नेवल हेडक्वार्टर्स में नकाज। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने कॉन्फ्रेंस की सदारत की। नेवल चीफ ने मार्का हक के दौरान पाक बहरिया की नाकाबिले तस्खीर समंदरी दिफाई सलाहियतों को सराहा। तिजारत की रवानी, बंदरगाहों और पर बिला तातुल ऑपरेशन यकीनी बनाने के इकदाम को सराहा गया। नेवल चीफ का मुमकिना रवायती गैर रिवायती खतरात का मुकाबला करने के लिए जंगी तैयारियों को बरकरार रखने पर जोर। पाक अमरीका बंदरगाहों से मुताल्लिक शराकतदारी के नए मौके। अमरीकी महकमा तजारत और खारजा और वजारत बहरी उमूर पाकिस्तान के इश्तराक से वेबिनार। 65 से जायद अमरीकी कंपनियों की शिरकत। कराची में तैनात अमरीकी काउंसिल जनरल स्कॉट अरबाम कहते हैं बंदरगाहों से मुताल्लिक शराकतदारी के नए मौके फराहम कर रहे हैं। दोनों मुल्कों के दरीना इक्तिसादी और तजारती ताल्लुकात हैं। सदर वर्ल्ड वीमेन ऑर्गेनाइजेशन सलमान अकरम की ज़ेर सदारत WMO का सालाना जनरल इजलास पहली बार जद्दा में होगा। WMO का 23वां सालाना इजलास 6 से 9 नवंबर को इंटरकॉन्टिनेंटल जद्दा में होगा। सदर WMO सलमान इकबाल, चेयरमैन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज अरशद सत्तार और सदर WMO मिडल ईस्ट कामरान गनी की जानिब से दुनिया भर में मीमन कम्युनिटी को शिरकत की दावत। जद्दा में होने वाले इजलास में शिरकत के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज हो चुका। शुरका मीटिंग में शिरकत के साथ उम्र की सआदत भी हासिल कर सकेंगे। फतुहात की हैट्रिक। पाकिस्तान के हसनैन अख्तर वर्ल्ड अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप के नॉकआउट मरहले में पहुंच गए। कौमी क्यूइस्ट ने अपने इस तीसरे मैच में पोलिश हरीफ को 3-0 से आउट क्लास किया। बहरीन में जारी इवेंट में हसनैन ने 3 मैच खेलकर एक फ्रेम भी ड्रॉप नहीं किया। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से पहले बांग्लादेशी क्रिकेट टीम ने खतरे की घंटी बजा दी। श्रीलंका के खिलाफ पहली बार T20 सीरीज जीत ली। कोलंबो में खेले गए तीसरे मैच में 8 विकेट से मैदान मारा। ओपनर तंजील हसन तमीम ने करियर बेस्ट 73 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। श्रीलंकन टीम पहले खेलकर 7 विकेट पर 132 रन बना सकी थी। मेहदी हसन के 4 शिकार मैच के हीरो करार। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड ढाका पहुंच गया। खिलाड़ी 2 रोज आराम के बाद जुम्मे से प्रैक्टिस करेंगे। सीरीज के लिए बांग्लादेशी स्क्वाड का ऐलान आज मुतवक्के। बांग्लादेशी बोर्ड ने टिकटों की फरोख्त भी शुरू कर दी। कम से कम कीमत 300 टका रखी गई है। 3 मैच की T20 सीरीज इतवार से शुरू होगी। एशिया कप में पाक भारत टाकरे की राह हमवार। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का ग्रीन सिग्नल मिल गया। भारतीय वजीर खेल का कहना है कि क्रिकेट हो या हॉकी, किसी भी इंटरनेशनल मुकाबले में पाकिस्तान से खेलने पर कोई मसला नहीं। क्रिकेट एशिया कप 5 से 21 सितंबर को खेला जाएगा। पाक भारत टाकरा 7 सितंबर को होने का इम्कान है। और स्टार एथलीट अरशद नदीम की बरतानवी शहर कैम्ब्रिज के अस्पताल में टांग की कामयाब सर्जरी। मॉलिज डॉक्टर अली बाजवा ने 3 रोज तक मुकम्मल बेड रेस्ट का मशवरा दिया है। आज दोबारा चेकअप किया जाएगा। अरशद नदीम अगस्त के पहले हफ्ते तक लंदन में कयाम करेंगे।